Infrared IR is a type of wireless communication technology that is use infrared light to transmit data between devices. It operates in electromagnetic spectrum with a wavelength of ranging from 750 nanometers to 1 millimeter. And it's commonly used in remote control appliances for short range wireless communication. सर यानी इंफ्रारेड हम लोग फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ब्लूटूथ सेपरेट है, इंफ्रारेड सेपरेट है। ये जो आपका मोबाइल नहीं रिमोट कंट्रोल आता है, इसमें इंफ्रारेड यूज होती यस सर। है। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते थे, आजकल यूज नहीं हो रहा ज्यादातर। इसमें रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन में ज्यादा यूज। माउस कीबोर्ड भी ब्लूटूथ पे चलेगा ना। चलिए पढ़ने आगे। In network appliances, infrared technology can be used to provide a wireless link between devices such as computers, smartphone, and printer. Infrared networks are typically used for short-range communication with the range of up to 1 meter equals 3.3 feet and requires clear lines of sight between transmission and receiving devices. अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें 3.3 फीट डिस्टेंस तक ये आपको प्रोवाइड कर देता है कनेक्टिविटी। Mm. और लाइन ऑफ साइट का मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब रिमोट कंट्रोल के सामने कोई आ जाता है तो वो रिमोट कंट्रोल इतना पावरफुल नहीं रहता। यार तब पर हम सर यानी अगर कोई इंसान रिमोट का लाइट के सिग्नल के सामने खड़ा हो जाए तो लिंक ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं होता ना, वो इशू आता है। ठीक है। ओके, अब ये देखें। Once the benefit of infrared technology is that it is secure, as an infrared signal cannot pretend walls can only be received by devices within the line of sight. This makes it a good choice of appliances that receive high level of security, such as data sensitive environment. However, one of the illumination of infrared technology is that require a direct line of sight between transmission and receiving devices. That means any obstacle such as wall or furniture can disrupt the signal and cause communication failure. Addition, infrared technology is sensitive to ambient light, which can interfere with the signal and reduce its range. Sir, ambient light क्या होता है? ये कहाँ लिखा है? एम्बियंट लाइट, अब क्लियर। ये क्या होता है? क्लियर क्लियर। तो इसमें बेसिकली बेनिफिट ये दे रहा है कि ये कह रहा है कि वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज दैट इट इज सिक्योर है एज द इंफ्रारेड सिग्नल कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। ठीक है, इस वजह से इसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। एंड कैन ओनली बी रिसीव्ड बाय डिवाइसेस विद इन दी लाइन ऑफ साइट। जो बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट में डिवाइसेस होंगी ना, उन्हीं को डेटा सेंड होगा। लिमिटेशन क्या है कि इट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीव। जैसे हम रिमोट को टीवी की तरफ करते हैं थोड़ा सा, तो उसकी डायरेक्शन में लाते रहे कि वो टीवी जो है फंक्शन करे, चैनल चेंज हो जाए, बंद हो जाए, ये एक इशू है। लेकिन ये लिमिटेड डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, चलें इसको खत्म कर।
Overall, while infrared technology has some benefits and illumination, it is not widely used in network appliances compared to other wireless communication technologies such as Wi-Fi, Bluetooth, which is greater range and versatility. ये बता रहा है कि अब इसका ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नहीं होता, ठीक है। अब ज़्यादातर यूज़ होता है ब्लूटूथ या वाईफाई। इंटरनेट के लिए वाईफाई यूज़ करते हैं, डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड बस अब रिमोट कंट्रोल तक रह गया है। सर आजकल एसी में भी तो इंफ्रारेड हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं। हाँ, लेकिन कम हो गया ना, मतलब इन डिवाइसेस तक हो गया। कनेक्टिविटी मतलब वो ऑपरेट करने के लिए रह गया, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी के लिए नहीं है, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। ईथरनेट। हाँ। अब ये ज़रा पढ़े। हम्म, ये तो पढ़ लिया था। अच्छा, Ethernet. Ethernet is a wide network technology that is use cables to transmit data between device on a local area network lane. It was developed आपकी आवाज़ स्लो हो गई है, मेरी आवाज़ आ रही है? technology in the हाँ, world. ठीक ठीक। हाँ सर, आपकी आवाज तो आ रही आपकी आवाज़ लैगिंग कर रही थी ना, चलिए अब आगे पढ़ने, कोई इशू नहीं। है सही से। Standard developed by the Institute of Electrical and Electrons Engineering, known as IEE. 802.3 standards. These standards define the specification of the physical and including the cable type, connector, data transfer rate, and communication protocol. Hmm. ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये बेसिकली ईथरनेट जो है ना, कंप्यूटर में जितनी भी वायर्ड नेटवर्किंग है ना, वायर्ड ईथरनेट इज द वायर्ड नेटवर्क दैट यूज केबल टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ लोकल इंटरनेट। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना, वो यूटीपी, याद है यूटीपी, Hmm. कोएक्सियल, ठीक है। इनके जो स्टैंडर्ड है ये ईथरनेट हाँ। वाला बनाते हैं। इट वाज डेवलप्ड इन द 1970 बाय Xerox कार्बन एंड हैज सिंस बिकम द मोस्ट वैल्यू यूज्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। अब कह रहे हैं कि ईथरनेट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। इसके ऊपर एक और फर्म है IEEE के नाम से, जो फर्दर प्रोटोकॉल बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, नोन एज IEEE 803 standard. So these standard define the specification for the physical and data link layer of the Ethernet protocol. तो फिजिकल कनेक्टिविटी हो, ठीक है, वहाँ पे एक लेयर काम करती है, डेटा लिंक लेयर, जो नेटवर्क डिवाइसेस के एड्रेस को डिफाइन करती है, इंक्लूडिंग द केबल टाइप, कनेक्टर, डेटा ट्रांसफर रेट एंड कम्युनिकेशन। इन सबको एड्रेस किया जाता है ईथरनेट के थ्रू। ठीक है, ईथरनेट क्या है? एक वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब ये फर्दर देखें। Hmm. Ethernet network can be various type of cables, include twisted pair cable, coax cable, and fiber optical cable. Twisted cable, twisted pair of cables are mostly common type of Ethernet and are used in most office and home networks. They are consist of four pairs of wire twisted together, and they are typically terminated with an RJ45 connector. सर समझ नहीं आया। देखें, वो जो कनेक्टर होते हैं ना, आपको मैंने दिखाया था ना कनेक्टर, यानी केबल। अभी आपको दिखाता हूँ।
हाँ जी, ये नजर आ रहे हैं। ये कनेक्टर होते हैं, ये केबल के साथ अटैच होते हैं। हाँ। तो ये देखें ना, ये कंप्यूटर के अंदर जो जैक होता है वहां पे फिट हो जाता है। RJ45 कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है ना, ये RJ45, इसके थ्रू हम केबल को अटैच करते हैं विद कंप्यूटर, लैपटॉप या PC। समझ आए? हाँ। ये देखें, ये RJ45 कनेक्टर, ये PC में अटैच हो जाती है या लैपटॉप, इसका जैक बना होता है। सही। तो ये कनेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैरा देख रहे हैं। Ethernet network operate on a broadcast communication model, which means that data is sent to all devices on the network, and each device determines whether whether the idea is intended for it. This is accomplished through the use of a unique hardware address known as MAC, media access control address, which are assigned to each network interfering card's NIC on the device. ठीक है, समझ में आ गया। ये कह रहा है कि Hmm. जो ईथरनेट नेटवर्क है ना, ऑपरेट ऑन अ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन मॉडल, विच मीन दैट डेटा सेंड टू ऑल डिवाइस ऑन द नेटवर्क। अच्छा, होता ये है कि ये एक हब है, ये एक कनेक्टिंग डिवाइस है ना। अब इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो अब फर्ज करो ये एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। तब ये डेटा सेंड करेगा, तो ये सबको डेटा सेंड कर देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सेंडिंग डेटा टू ऑल। ठीक है, वेदर इट इज, लेकिन कॉपी वही करेगा जिसका एड्रेस मैच करेगा। So this is accomplished through the Hmm. use of unique hardware address known as MAC address, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC एड्रेस भी कहते हैं। तो हर NIC लैन कार्ड का अपना MAC एड्रेस होता है, जो कि बहुत यूनिक होता है, जिसके थ्रू वो डेटा को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब ये देख लें जरा। Ethernet network can provide various data transfer rate depending on the specific Ethernet standard used. The most common Ethernet standards are 10 base T, which provides a data transfer rate of 10 Mbps. 10 megabit per second, 10 megabit per second या 100 megabit per second। ये हंड्रेड Okay. बेस 100 base TX है ना। Sir. Which provides a data transfer of rate of 100 mega per second. Newly stands such as gigabyte Ethernet 1000 base and 10 gigabyte Ethernet 10 base T provide even faster data transferring rate. सर थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये बता रहा है ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज इन वाइड एप्लीकेशन फ्रॉम स्मॉल होम नेटवर्क टू लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क। घरों में भी ये आपकी केबल यूज हो रही है, डिवाइस यूज हो रही है, एंड इज एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस टू इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क। यानी जितनी भी डिवाइसेस आपस में अटैच होंगी वो इस ईथरनेट केबल के थ्रू अटैच होंगी। ठीक है, हम्म। अब हमारे ये नया टॉपिक आ जाए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको गो थ्रू करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Control Protocol, Internet Protocol, TCP or IP is a suite of communication protocol used
used to intercode network device on the internet, or rather computer network. It is the mostly widely used network protocol suite, and is used to connect devices across the world. TC or IP consider of two main protocols, TCP and IP. IP provide the basic address and routing framework of transmitting data package over network, while the TCP provides reliable order delivery of data between appliances and running on a different device. ओके, बेसिकली ये टीसीपी जो होता है ना, ये काइंड ऑफ प्रोटोकॉल होता है जो मेक श्योर करता है कि दो हार्डवेयर, अब ये हमने दो कंप्यूटर हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया केबल के थ्रू, ये फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन लॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए हम ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये टीसीपी जो है, आईपी जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, और टीसीपी मेक श्योर करता है कि डेटा फ्लो हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। दैट इज अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। तो इट इज द मोस्ट वैल्यू यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल। आपका पूरा इंटरनेट जो है वो किसी प्रोटोकॉल पे चल रहा है, एंड इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब वही इंटरनेट हो गया। TCP consists of two main protocols, एक TCP होता है, एक IP होता है। IP provide the basic addressing and routing framework for transmitting data packet over a network। IP के जरिए कनेक्टिविटी होती है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, while TCP provide reliable order delivery of data between application running on different devices। तो जितनी भी डिवाइसेस है उनका जो डेटा मूव हो रहा है उसको मेक श्योर करता है TCP, एक फ्लो से डेटा मूव करे। ये बिल्कुल कॉप की तरह काम करता है, जो खड़ा होता है ना सिग्नल पे, ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होता है, ये उसकी तरह काम करता है TCP। ये फर्दर देख रहे हैं। TCP ensures that the data is delivered in a correct order without errors, and it manages flows control to prevent data loss. IP is responsible for routing data between different networks and ensuring that the package are delivered to the correct destination. सब डिफरेंट क्या है उन दोनों में? TCP में और आईपी में हम्म आईपी एड्रेस होता है। आईपी क्या होता है? एड्रेस। टीसीपी उस एड्रेस पे जो डेटा जा रहा है उसको मेक श्योर करते हैं कि वहां पहुंचे, यानी जो बिट्स जा रही हैं उनके ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, एरर को मैनेज करेगा। ठीक है, कह रहे टीसीपी इंश्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब जो नंबर बिट जा रही है वो करेक्ट ऑर्डर में हो, एंड विदाउट एरर, एंड इट मैनेजेस फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट डेटा लॉस, और डेटा भी लॉस ना हो। अब जैसे मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ड्यू टू टीसीपी हो रहा है, हम्म तो इंटरनेट को टीसीपी मैनेज कर रहा है, और आईपी जो है वो एड्रेस है। ठीक है, हम्म आगे पढ़ लें। TCP include other protocols such as DNS domain name system for translating domain names into IP address, DHCP dynamic host qualification protocol for automatically assisting IP address to deliver, and FTP transfer file protocol for transferring files between devices. Overall, TCP and IP is a critical part of modern network and enabling devices to communicate with each other over the internet and other network. बेसिकली यहाँ पे फर्दर टीसीपी आल्सो इंक्लूड अदर प्रोटोकॉल, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे डोमेन नेम दिया हुआ। डोमेन नेम का मतलब जैसे हम लिखते हैं ना www.hotmail.com, www.hotmail.com, तो ये आपका डोमेन नेम होता है। एक्चुअली ये
ये एड्रेस होता है उस कंप्यूटर का जहाँ पे हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई है। तो अगर हम इसकी जगह वो लिखें तो बेसिकली इसके बैक पे ना, बैकएंड पे टीसीपी काम कर रहा होगा, टीसीपी आईपी। ठीक है, ये डोमेन नेम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और इसके पीछे आईपी प्रोटोकॉल होता है, यानी उस कंप्यूटर का एड्रेस जहाँ पे हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई है। ठीक है, तो डीएचसीपी क्या करता है, हम्म। ये आईपी असाइन करता है। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो ये आपको एक नई आईपी असाइन कर देगा। ये देखिए ना, फॉर ऑटोमेटिकली असाइनिंग आईपी एड्रेस टू द डिवाइस एंड एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एफटीपी क्या करता है, जब भी हम फाइल डाउनलोड करेंगे तो हमें एफटीपी जो है मेक श्योर करता है कि फाइल डाउनलोड हो जाए। ठीक, और लिखा है ओवरऑल टीसीपी इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न नेटवर्किंग एंड एनेबल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क। समझ आ गया? हम्म। अब ये देखें, वॉइस ओवर आईपी, इसको कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। Voice over protocol. Voice over protocol is a technology that enables voice communication and multifunctional session over the internet or other IP-based network. It is convert voice and multimedia signals into a digital packet which can transmit over internet using protocol IP network. तो सर ये हम लोग उसको एग्जांपल दे सकते हैं जैसे Zoom या Meet। देखिए, जूम जो है ना वो इंटरनेट टू इंटरनेट है, ये है इंटरनेट टू टेलीफोन। यानी मैं इंटरनेट से डायल करूंगा और लैंडलाइन से कनेक्ट हो जाऊंगा या मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊँ। समझ आई? यानी सर समझ नहीं जो, आया। नहीं सुने, जूम में आपके पास दोनों तरफ इंटरनेट होना चाहिए। जूम जब चलेगा ना जब दोनों तरफ इंटरनेट हो, ऐसे ही होता है ना। अभी भी देखिए, मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ ना, तो जूम चल रहा है, आप इंटरनेट यूज कर रही हैं, आपके पास इंटरनेट हाँ। तो आपका जूम चल रहा है। ठीक है, ये होता है कि मैं कोई हम्म। इंटरनेट एप्लीकेशन को यूज करते हुए डायरेक्ट मोबाइल पे कनेक्ट कर लूँ। यानी मेरे पास पीसी होगा, मेरे पास इंटरनेट होगा, और जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ उसके पास इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। आपके पास लैंडलाइन है? लाइन लैंडलाइन लैंड आई वो थिंक वो टेलीफोन होते हैं ना लैंडलाइन वाले। फर्ज करें अगर है, सर तो अगर मैं, फिर तो नहीं हाँ, है ढूंढना। नहीं सुने, फर्ज करें अगर है, तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ लैंडलाइन को, या जैसे आपके पास मोबाइल है तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ आपके मोबाइल को। तो ये होता है वॉइस ओवर आईपी। मतलब आपके पास इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। जो डायलर है ना, जो सेंडर है, उसके पास इंटरनेट होना जरूरी है, जो रिसीवर है उसके पास इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। समझ आया? हम्म। ठीक है, जो डायलर है, जो सेंडर है ना, उसके पास इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। जो रिसीवर है, ओ सॉरी, जो जो डायलर है उसके पास इंटरनेट होना जरूरी है, और हम्म। जो रिसीवर है उसके पास इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। तो ये होता है वॉइस ओवर आईपी। समझ आ गया? ओके। One of the main advantage of VoIP is that can it can be much cheaper than traditional telephone service since its user exists internet punctuation rather than in dedicated telephone lines. तो सर हम लोग व्हाट्सएप को भी कह सकते हैं कि वो भी वो आईपी है। नहीं, दोनों में इंटरनेट देखो, व्हाट्सएप जब चलेगा जब दोनों डिवाइस पे इंटरनेट हो। वो वॉइस ओवर आईपी नहीं है। वॉइस आईपी का बस एक ही है कि घर का लैंडलाइन टेलीफोन। घर का नहीं, ये लिखा हुआ ना कि इट आल्सो ऑफर एडिशनल फीचर सच एज वीडियो कॉलिंग, कॉल फॉरवर्डिंग एंड कॉन्फ्रेंस कॉलिंग। वो भी उस, तो ये कह रहा है कि इट यूजेस द एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन, तो इट आल्सो, मतलब वो फीचर भी इसके अंदर है।
क्योंकि इंटरनेट तो है ना, एक तरफ इंटरनेट है तो वो वीडियो कॉल कर सकता है, ऑडियो कॉल कर सकता है, ठीक, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर सकता है, ठीक है। पढ़ लिया सर आपने? ओके। ये पढ़ लिया आपने? हाँ कहाँ तक पढ़ा आपने? सर, मैंने यहाँ तक अलाइक, अलाइक तक? पढ़ा यहाँ था, तक? फॉरवर्ड एंड कॉन्फ्रेंस कॉलिंग तक ना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से पढ़ें। नहीं 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 सर, हमने बस ऊपर पढ़ा ना। However, the VoIP can be also have some disadvantage, such as needing for reliable high-speed internet connecting to ensure quality voice transmission and possible of reducing voice quality due to network consideration or the other factors. Overall, voice IP is an important technology that resolve voice communication and opening up new possibilities for business and individual alike. ओके, तो कुछ डिसएडवांटेज बता रहे हैं। However, voice over can have some disadvantages. Need for a reliable and high speed internet connection to ensure quality voice are, यानी आपको ये सर्विस यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लैंडलाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन टू इंश्योर quality of voice transmission and possibility of reduced voice quality due to network congestion or other factors. Whereas, voice over is an important technology that has revolutionized voice communication and opened up new possibilities for business and individual alike. ये न्यू अपॉर्चुनिटी अपन कर दिया। अब ये पढ़ें सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। Session initiation protocol is a protocol used for inter interlating. सर इसको कैसे पढ़ते हैं? इनिशिएट यानी स्टेप लेना, इनिशियल स्टार्टअप, बिगिनिंग। Okay, for initial managing नहीं, and दोबारा पढ़ें, transmitting real. दोबारा पढ़, इनिशिएटिंग, शीन की आवाज आएगी ना, शीन, इनिशिएटिंग, सही है? Initiating. नहीं, इनिशियल आप ऐसे पढ़ो ना, ini इनिशियल, इनिशियल, ये वर्ड सुना ना, इनिशियल, वो कहते हैं बिगिनिंग, उसी का हाँ इनिशिएटिंग। हाँ initial. Initiating. Session initiating protocol is a protocol used for initiating, managing, and terming real-time communication session between two or more. It is widely used for voice and video calls, instant messaging, and other multimedia appliances. Of SIP is an appliances layer protocol that network in conjunction with other protocols such as real-time transport protocol, uh, protocol RTP for transmitting and multimedia data are multimedia data, and the session SIP user text-based message to establish and control communication session between endpoints. ठीक है, ये बेसिकली, एक सेकंड में बताओ। ये कह रहा है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर इनिशिएटिंग, managing and terminating real-time communication session between two or more endpoint on an IP-based network। देखिए, अभी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हमें एक टाइम स्लॉट अलॉट की गई है कि इस सेशन में, सेशन का मतलब होता है टाइम, आपको एक टाइम स्लॉट यानी सेशन का मतलब है टाइम स्लॉट, इसके अंदर दो लोग बात कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि रियल टाइम का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट हो ताकि कम्युनिकेशन परफॉर्म हो। तो इन दैट, तो ये किसी वक्त भी आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है, इनिशिएट करने में हेल्प करेगा
मैनेज करने में हेल्प करेगा, एंड टर्मिनेट रियल टाइम। टर्मिनेट का मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन को बीच में कहीं भी खत्म कर सकता है अगर किसी को और को एक्सेस देना। तो इट इज अ वाइडली यूज फॉर वॉइस एंड वीडियो कॉल। अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियो कॉल ड्रॉप हो जाती है, ऑडियो कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो उसके पीछे ये सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल है जो टर्मिनेट कर देता है कॉल को ना। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अदर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट एंड अदर IP network. So SIP is an application layer protocol that works in conjunction with other protocols such as real-time transfer protocol for transmitting multimedia data and the session description protocol for describing multimedia session. So SIP uses text-based messages to establish and control communication session between endpoint. ये बेसिकली इसका काम है। तो ये बेसिकली सेशन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और टर्मिनेट कर देता है अगर उसको लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत लॉन्गर हो गई है, दूसरों को भी एक्सेस देना है। ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा आप ये पढ़े, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। कमिंग इन 1 मिनट। ठीक है। Yes, sir. ओके, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। SIP follower a, mhm. SIP follower a client server architecture where the endpoints are known as user SIP server. SIP server can be categorized into types of proxy server, redundant server, and restraint server. A proxy server receives requests from a UAS and follow them to the appropriate destination, while the redundant server directs from UAS to control server of handling requests. A registered server is responsible of registration AUS address for incoming requests and uploading local offline. जी आपने पढ़ लिया? हेलो। हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ यस गया सर, ये आपको? हमने पढ़ लिया। मैंने कहा समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब ये देखें ज़रा। ये भी तो पढ़ लिया था सर। अच्छा ठीक है,
अच्छा ये भी हो गया था ना, ये ऊपर चला गया था ये वाला पढ़ लिया आपने, ये वाला? सर ये तो सर नहीं नहीं, इससे पहले हाँ ये सर ये तो मैं ठीक है। अब पढ़ आप रही थी, हाँ जो समझ नहीं अच्छा। आया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड और दोबारा। हाँ एक सेकंड। ओके, ये कह रहा है SIP फॉलो अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। याद है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? इसमें एक कंप्यूटर सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर जिससे कनेक्ट होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। तो सर्वर इन कंप्यूटर को क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, सर्व कर रहा होता है। ठीक है। तो कह रहे हैं वेयर द एंड पॉइंट्स आर नोन एज यूजर एजेंट। एंड पॉइंट वो होता है जो जो यूजर होता है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, या यूजर एजेंट। एंड द सर्वर आर नोन एज SIP सर्वर। तो सर्वर बेसिकली SIP सर्वर होता है। सर ये यूजर सर ये यूजर एजेंट क्या होता है, और इस पर सर्वर क्या दखल आया? नहीं देखो, यूजर एजेंट का मतलब है क्लाइंट जो सर्विसेज को यूज अच्छा। करेगा। और ये जो SIP सर्वर सर्वर ही होता है जो सर्व करता है। अब SIP इसके साथ अटैच हो गया है। बेसिकली SIP क्या करता है? SIP सर्वर कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। इसमें 3 टाइप्स के आ गए, एक प्रॉक्सी सर्वर आ गया, एक रीडायरेक्ट सर्वर आ गया, एक रजिस्ट्रार सर्वर आ गया। अब हर एक का अलग अलग रोल है ना। पर्पज एक ही है कि उनको सर्व करना है क्लाइंट को। प्रॉक्सी सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर एजेंट एंड फॉरवर्ड देम टू द हम्म। एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। यानी प्रॉक्सी सर्वर की एप्लीकेशन आती है, रिक्वेस्ट आती है यूजर की तरफ से, तो उसको एक जो एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन होता है वहां तक फॉरवर्ड कर देता है। वाइल अ रीडायरेक्ट सर्वर डायरेक्ट यूजर एजेंट टू द करेक्ट सर्वर फॉर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। और रीडायरेक्ट वहां तक पहुंचाया था जिस सर्वर की इसको रिक्वायरमेंट होती हम्म। है। फिर कह रहा है कि और रजिस्ट्रार सर्वर क्या होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द यूजर एजेंट एड्रेस फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड अपडेटिंग द लोकेशन ऑफ द यूजर एजेंट व्हेन इट मूव्स। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रार क्या करता है? ये जितने भी सिग्नल स्क्वायर रिक्वेस्ट आ रही होती उनको मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जरा पढ़े। हम्म। SIP has many advantages such as being highly multi multimedia type and being able to work with other IP-based protocols. However, this denial of service attack or eavesdropping. ये पता क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। नहीं। देखें, ये एक सर्वर है, मैं बनाता हूँ। ये एक सर्वर है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं। हम्म। ठीक है। अब किसी एक क्लाइंट ने या किसी अननोन हम्म। क्लाइंट ने इसको 1 लाख से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी थी एक्सेस करने की। सिर्फ एक एक पर्सन। अब होगा क्या? ये है जेन्युइन यूज़र, जेन्युइन क्लाइंट। इनको एक्सेस नहीं मिलेगा सर्वर का, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट एक ही जगह से आ गई हैं, तो सर्वर उन रिक्वेस्ट को सर्व करने में लग जाएगा, यानी बिजी हो जाएगा। यानी किसी अननोन कंप्यूटर से उसके पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाएंगी कि वो सिर्फ उन रिक्वेस्ट को ही मैनेज करने में लग जाएगा। अब जो जेन्युइन यूज़र है ना, उसको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको मैसेज आ जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। Overall, SIP is a powerful and widely used protocol that enables real-time communication session over IP network, and it has become an essential part of many communication on services and applications. तो SIP क्या करता है? या
आपके टाइम को, टाइम स्लॉट को मैनेज करता है, आपको एक्सेस देता है, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। अब ये पढ़े OSI मॉडल। एक मिनट, आपको मैं OSI मॉडल Layer दिखा, एक मिनट, OSI मॉडल पहले दिखा दूं आपको, ठीक है, वेट opening वेट वेट, system inter नहीं वेट करें,